उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में डीएम का सख्त आदेश। खुले में कुर्बानी और सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो पूरी तरह प्रतिबंधित। ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। 42 मोबाइल पार्टियां और 16 क्यूआर टीमें लगेंगी। बकरा ईद को लेकर बरेली प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि कुर्बानी से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही या उत्तेजक गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दें। प्रशासन ने आदेश दिया है कि सड़क, गली या किसी सार्वजनिक स्थान पर खुले में कुर्बानी देना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए विशेष निगरानी टीमें बनाई गई हैं जो सभी इलाकों में नजर बनाए रखेंगी। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि कुर्बानी से जुड़े फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कानून अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल और पुलिस टीमें 24 घंटे सोशल मीडिया पर नज़र रखेंगी। ईद की नमाज केवल उन्हीं स्थलों पर अदा की जाएगी जिन्हें पहले से प्रशासन की अनुमति प्राप्त है। सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। आगामी त्यौहार बकरीद को लेकर बरेली जनपद में, विशेषकर शहर में पुलिस द्वारा तैयारियां की गई हैं। शहर में 450 के ऊपर मस्जिद हैं और 23 ईदगाह हैं। इनमें से 271 मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी और 12 इनमें से ऐसे स्थान हैं जहां पर पुलिस द्वारा गार्ड भी लगाई जाएगी। इसमें हमारे द्वारा 42 मोबाइल पार्टियां स्थापित की गई हैं और 16 क्यूआरटी टीमें रहेंगी जो लगातार निगरानी करेंगी और विभिन्न स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग्स की जा चुकी हैं। थाने स्तर से लेकर जनपद स्तर तक पीस कमेटी की मीटिंग की जा चुकी है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार पैदल गश्त भी की जा रही है। ये जो त्यौहार है सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सर, ईद का त्यौहार करीब है, क्या कुछ एहतियात बरतने के लिए गाइडलाइंस जारी किए, किस तरीके से तैयारी? जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है, मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा ईद उल अजहा का जो त्यौहार है वो पूरे सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ 7 तारीख को मनाया जाएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए पहले चरण में जितने भी हमारे थाने हैं वहाँ पे थानाध्यक्ष के द्वारा कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से और जो लोकल क्षेत्रीय स्तर पे जो समस्याएं सामने आएंगी उनका निराकरण करने के उद्देश्य से एक संवाद की बैठक कायम की जा चुकी है। द्वितीय चरण में जो हमारे एसडीएम और सीओ लोग हैं उन्होंने तहसील स्तर पर बैठक करके जो वहाँ की तहसील स्तर की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए और लोगों को पीस कमेटी के बैठक के माध्यम से एक संदेश दिया है कि हम लोग इस पूरे त्यौहार को शांति और कुशलता के साथ संपन्न कराएं। इसके पश्चात मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा समस्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में, साथ ही साथ जो बिजली विभाग है, नगर आयुक्त साहब हैं, जो अन्य जो हमारे मुख्य जलकल है, अन्य विभागों के समस्त अधिकारियों के साथ ही जो हमारी नगर पालिका, नगर पंचायत है, उनके ईओ, चेयरमैन, डीपीआरओ की टीम, इन सभी के साथ हम लोगों ने बैठक करके एक क्लियर कट जो है समस्याओं को सामने आने की संभावना होती है उस पर पूरी तरह से वर्कआउट करने के लिए कह दिया गया है। हम लोगों के बीच में वहाँ पर जो सेंट्रल पीस कमेटी के कई सम्मानित सदस्य भी मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने लोगों के बीच में एक संदेश दिया है कि किस प्रकार से इस बार हम लोग को इस ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ मनाया जाना है। इसको साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जब कुर्बानी होने के तत्काल पश्चात जो एक पानी की ज़रूरत पड़ती है हाई प्रेशर के साथ, इसके अलावा जो अवशिष्ट बचते हैं उनको जो हमारी नगर निगम की गाड़ियां हैं या कह सकते हैं कि नगर पालिका और नगर पंचायत की गाड़ियां कैसे लेकर जाएंगी, कहां पर उन अवशिष्ट को दफनाया जाएगा और दफनाते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ट्रकों पे नीचे की तरफ भी जैसे तिरपाल लगाना है, ऊपर भी तिरपाल लगा के ढकना है जिससे कि कोई अवशिष्ट रास्ते में गिरने न पावे। सभी ड्राइवरों के जो मोबाइल नंबर हैं, ड्राइवरों की जो शिफ्ट है, उन सभी को एक रिटर्न में सबको कह दिया गया कि इसको ध्यान में रखें और एक पूरा प्रयास है बिजली विभाग से कि वो लोग पूरे समय जो 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करें। इसके अलावा पानी की जो आपूर्ति है, विद्युत के साथ साथ पानी भी बहुत ज़रूरी है,
उसको भी वो लोग सुनिश्चित कराएं कि जो हाई प्रेशर के साथ पानी इनको मिलता रहे। ये जो तमाम चीज़ें हैं इन सबको करके, और जो हमारी फोर्स है, जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, सबकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सबको इस बात की कड़ी ताकीद कर दी गई है कि इसको सुनिश्चित कराएं कि कहीं किसी भी प्रकार की ना इत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई इस प्रकार की इस अमन और चैन की फिजा में किसी भी प्रकार की बदइंतजामी करने की कोशिश करता है तो उसके साथ सभी को कड़े आदेश दिए गए हैं कि कठोरता से उनके साथ पेश आया जाए। कुर्बानी को लेकर के प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी या फिर नई परंपराओं को लेकर क्या कुछ है? देखिए, सबसे पहले स्पष्ट सबको बता दिया गया है कि कोई भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं करनी है। इसके साथ ही साथ है कि जो प्रतिबंधित जो हमारे पशु हैं, प्रतिबंधित जानवर हैं, उनकी कुर्बानी कदापि ना की जाए। इसके साथ ही कुर्बानी करते समय का कोई भी वीडियो या कोई भी फोटो सोशल मीडिया में ना डाला जाए। ये तमाम चीज़ें की जो चीज़ें थी सबको बैठकों के माध्यम से अच्छी तरह से बता दिया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे कि पिछले वर्षों में जनपद में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस त्यौहार को मनाया गया है, इस वर्ष भी उसी प्रकार से इसको शांति और कुशलता के साथ संपन्न कराया जाएगा। थैंक यू।